मध्य प्रदेश देश का दिल कहा जाने वाला राज्य, जो केंद्र है संपन्न सांस्कृतिक विरासत का, जहां बहती है परम पावनी मां नर्मदा, और इन्हीं मां नर्मदा की गोद में युगों युगों से फल फूल रही हैं कई हस्तकलाएं। नर्मदा की हस्तकलाएं। इंदौर मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी, मालवा की धरती पर बसा ये शहर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहां के रंग, यहां के जायके, यहां के लोग और उनकी बातें, इन सब की एक अलग ही छाप है। एक ऐसी छाप जो यहां आने के बाद आपके जहन में ताउम्र रह जाती है। यहां के लोगों के लिए ये शहर फैशन और कला के मामले में मुंबई से कम नहीं है, और इसीलिए वो इसे कहते हैं मिनी बॉम्बे। और इसी मिनी बॉम्बे यानी कि इंदौर शहर में सहकारिता विभाग अंतर्गत पंजीकृत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल की गोद में फल फूल रही हैं यहां की हस्तकलाएं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प क्लस्टरों के विकास हेतु वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण आदि सुविधाएं देने के साथ साथ उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के नवीन कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश शासन की एक अग्रणी शीर्ष संस्था है। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश शासन ने विभाग के लिए सहकारिता नीति लागू की, जिसके लक्ष्यों में एक बहुत ही प्रमुख लक्ष्य था नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना। पूर्ण रूप से विचार करने के बाद हम लोगों ने ये यहाँ राज्य सहकारी संघ में पाया कि हस्तशिल्प एक ऐसा सेक्टर है जहाँ अभी भी बड़ी संख्या में कारीगर जो हैं असंगठित रूप से कार्य कर रहे हैं, और उनके पास कौशल की भी कमी है और सुविधाओं की भी कमी है। फिर हमें जानकारी मिली कि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की एक बहुत ही अभिनव स्कीम है CSCDS स्कीम, और ये प्रशिक्षण 30 दिन 50 दिन तक के होते हैं, जिसमें हर तरह की सुविधाएं उनको हम उपलब्ध कराते हैं। मास्टर ट्रेनर्स या नेशनल अवार्डीज़ जो हैं वो इनके प्रशिक्षक होते हैं, उनके माध्यम से ये प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। और भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये दी है कि इनको प्रतिदिन के मान से मानदेय भी दिया जाता है, जो डायरेक्ट इनके खाते में ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा इस परियोजना की एक खासियत है कि इसमें उन कारीगरों को टूल किट भी दिए जाते हैं जो भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं कि किस शिल्प में कौन सा टूल आवश्यक होगा, वो उनको निःशुल्क वितरण किया जाता है। CSCDS स्कीम में एक और अच्छी सुविधा दी गई है कॉमन फैसिलिटी सेंटर की। मध्य प्रदेश में हमें 3 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की अनुमति मिली है। एक हमने छतरपुर के नौगांव में बनाया है, दूसरा भोपाल मुख्यालय में बना है, और तीसरा इंदौर में जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ की भूमि पर बना है। आइए चलते और झांकते हैं ऐसे ही कुछ लाभार्थियों के जीवन में, और सुनते हैं उनसे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरे परिवार में लगभग सभी ने छोड़ दिया, सिर्फ मैं एक सिंगल व्यक्ति हूँ जो कर रहा हूँ। कोई भी कला एक दिन में खत्म नहीं होती, बल्कि वो धीरे धीरे दम तोड़ती है, जब तक कि कोई आकर उसे जिंदा रखने के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार ना हो जाए। मेरा नाम राफिया है, मैं छिपावाखल में रहती हूँ। हम सिर्फ एक हाउसवाइफ थे और बटिक का हमें कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन परेशानी जब पहचान की हो, तब एक कलाकार क्या करे? ऐसा ही एक सवाल था इंदौर से 150 किलोमीटर दूर बाग में रहने वाले दाऊद खत्री के सामने। इस काम को पहले तो कोई भी नहीं जानता था। हमारे पिताजी और हमारी माताजी हम काम करते थे। लेकिन कहते ना, जहां चाह वहां राह। बाग प्रिंट के जनक इस्माइल खत्री के बेटे दाऊद जी ने ठान लिया था कि इस प्रिंट को अब विश्व पटल पर पहचान दिलानी है। भले ही कलाकार अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी का सफर एक ही है। सफर अपनी कला को, अपने हुनर को, अपने जुनून को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। और इन सभी के इसी जज्बे की कद्र करते हुए इनका साथ देने के लिए आगे आया सहकारिता विभाग अंतर्गत पंजीकृत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल।
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिक्षा प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास का सर्वोच्च सरकारी संस्थान है। यह सहकारी क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण के साथ साथ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अपना अहम योगदान देता है। इसी योगदान के तहत राज्य सहकारी संघ ने और भारत सरकार ने एक CSCDS परियोजना मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत किया, जिसमें PIA राज्य सहकारी संघ को बनाया। CSCDS परियोजना में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले काम किया बेसलाइन सर्वे का। बेसलाइन सर्वे में हम इस परियोजना के तहत चिन्हित 12 जिलों में 15 क्राफ्टों पर लगभग 20,000 हस्तशिल्पियों का सर्वे किया, जिनके पास हुनर तो था, जिनके पास योग्यता थी, लेकिन उनके पास गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नहीं था, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं थी। पहली ट्रेनिंग है गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षण। गुरु शिष्य परंपरा का प्रशिक्षण यह भारत की प्राचीन पद्धति से लिया गया है। इस गुरु के द्वारा 35 वर्ष से कम उम्र के हस्तशिल्पियों की जमीन पर बैठ करके जो प्राचीन परंपराएं थी उसका पालन करते हुए उनके हुनर को और अधिक हुनरमंद बनाया जा रहा है। परियोजना के दूसरा जो प्रशिक्षण है बहुत महत्वपूर्ण, वह है डिजाइनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। DDW जो है 2 महीने से लेकर 3 महीने तक किया जाता है। यह मूलतः एडवांस ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपने हस्तशिल्पियों को बाजार की डिजाइन से जोड़ते हैं। हम अपने हस्तशिल्पियों को, जो हमारे प्रतिभागी हैं, उनको जिनको हमने चिन्हित किया हुआ है, उनमें इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने का भी प्रयास करते हैं। उन्हें उद्यमिता का जन्म हो, वह स्वयं एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, इसके लिए हम EDP का ट्रेनिंग करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास। नमस्कार, मैं अर्पणा देशमुख, सहायक निदेशक हस्तशिल्प सेवा केंद्र इंदौर से। इंदौर में हमारे पास 17 जिले हैं जिसमें हम हस्तशिल्प के लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ को जो हमारे विभाग द्वारा गुरु शिष्य परंपरा प्रदान की गई है, इसमें पर बैच में 30 शिल्पी है जो ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन शिल्पियों को 300 रुपीज़ पर डे का स्टाइफंड दिया जाता है और जब ये गांधी शिल्प बाजार प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं तो विभाग द्वारा इनको आने जाने का किराया दिया जाता है। जितने भी दिन की हमारी प्रदर्शनी गांधी शिल्प बाजार होते हैं तो प्रतिदिन का 500 रुपये के हिसाब से उनको DAV विभाग द्वारा दिया जाता है। मेरा नाम है खुशबू परमार, मैं उज्जैन से हूँ और मैं इस संस्था से 4 साल से जुड़ी हूँ। कार्ड के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग ली और एम्ब्रॉयडरिंग सीखी हम लोगों ने यहाँ पे। इसके थ्रू हम लोगों ने एग्जीबिशन में, जैसे भोपाल है, नीमच है, इंदौर, हम लोग यहाँ गए हैं। उसके थ्रू हम लोगों को थोड़ा जानकारी मिली कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों ने थोड़ा सामान जुटा के ये सामान बनाया और उसके थ्रू हम लोगों ने एग्जीबिशन में हम लोगों ने भाग लिया और आने जाने का खर्चा भी वहीं से मिला। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, मैं इंदौर छिपा बाखल का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। CSCDS जो अपना भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय चलाती है, जो उसके थ्रू मुझे गुरु शिष्य भी ट्रेनिंग भी मिली थी, जो मैंने इसमें काम सीखा। उसी ट्रेनिंग से मैंने जो सीखा था वो मैंने दिल्ली हाट में उसमें एग्जीबिशन लगाया था, भोपाल हाट में एग्जीबिशन लगाया था। काम सीखने के साथ साथ ही मैंने जो स्टॉल लगाया था वो मुझे वहाँ स्टॉल भी फ्री मिला। उसी में मुझे TADA भी मिला आने जाने का। तो मेरे जो माल का जो भाड़ा था वो भी सब उसी पैसों से निकल गया। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं इन्हीं फैसिलिटीज़ को अपना आगे भी काम में लूँ और मैं और ट्रेनिंग करूँ ताकि मैं और अच्छा अपना लिए कुछ और अच्छा माल बल्क में स्टॉक रेडी कर सकूँ। सबसे अच्छी बात ये रही इस प्रोग्राम ओवरऑल कि इतना ये बैलेंस्ड प्रोग्राम है कि इसमें ट्रेनिंग भी हैं, वर्कशॉप्स भी हैं, इसमें मार्केटिंग के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए भी रखे गए हैं। अभी वो लोग सोशल मीडिया पे भी इन चीज़ों को प्रचारित कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट सीखते हैं उनको वेज कॉम्पनसेशन भी है उनके साथ में, जिसको वो स्टाइपेंड के रूप में उनको पे करते हैं। आर्टिस्ट को भी पेमेंट होता है। सो एक सरकार की, भारत सरकार की इतनी अच्छी योजना है कि लोगों को आर्थिक रूप से संबल करते हुए आर्ट की तरफ उन्मुख करना और फिर उसको बाजारोन्मुखी करना। नमस्कार, मेरा नाम चित्रा मेहता है। मैं
उज्जैन में ही निवास करती हूँ। भारत वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जो स्कीम्स लाई जाती हैं CHCDS के द्वारा, उसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर पहले ट्रेनिंग ली और उस ट्रेनिंग में हमें जितने भी हमारे ट्रेनर थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें ट्रेनिंग कराई और उसकी बदौलत ये हुआ कि मैंने बहुत अच्छे से वो टाई एंड डाई सीखा। DCH का कार्ड हमारा बना, उसके थ्रू हम एग्जीबिशन में गए और जब अलग अलग जगह पे हमने एग्जीबिशंस की, वहाँ पे हमें अच्छा रिस्पांस मिला और हम उस के द्वारा जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो भारत वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जो हमारे को दी जाती हैं ट्रेनिंग्स, उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और हम फ्यूचर में इसी तरह से आगे कार्य करेंगे और अपना प्रोडक्शन शुरू करना चाहेंगे। धन्यवाद।